आधी रात का समय था। गांव की सुनसान गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और बिजली की चमक पुराने पीपल के पेड़ को डरावना बना रही थी। उसी पेड़ के नीचे एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी धीरे धीरे गाना गा रही थी। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। तभी अचानक हवेली की बंद खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, बेटियों के शौक माँ के घर में ही पूरे कर दो, वरना उनकी अधूरी इच्छाएं मौत के बाद भी लौटकर आती हैं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में काजल नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत सुंदर और समझदार थी। उसके सपने बाकी लड़कियों से अलग थे। उसे गाना गाने का बहुत शौक था। वो शहर जाकर संगीत सीखना चाहती थी और एक बड़ी सिंगर बनना चाहती थी। लेकिन उसके पिता रघुवीर बहुत कठोर स्वभाव के आदमी थे। उनका मानना था लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना होता है। काजल की माँ सरोज अपनी बेटी की हर बात समझती थी, लेकिन पति के डर से कभी खुलकर उसका साथ नहीं दे पाती थी। हर शाम काजल घर के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गाती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आसपास के लोग भी सुनने आ जाते थे। एक दिन गांव में शहर से आए संगीत शिक्षक विनोद मिश्रा ने उसकी आवाज सुनी। उन्होंने कहा, अगर इसे ट्रेनिंग मिले तो ये बहुत बड़ी गायिका बन सकती है। काजल की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी, लेकिन उसी रात सब बदल बदल गया। रघुवीर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में काजल को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। नाच गाना करेगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। काजल रोते हुए बोली, बाबूजी बस एक मौका दे दीजिए। लेकिन रघुवीर ने उसकी सारी कॉपियां, गानों की डायरी और हारमोनियम तक तोड़ दिया। उस रात काजल बहुत देर तक छत पर बैठी रही। उसकी माँ उसके पास आई। बेटी, कुछ शौक लड़कियों को दिल में ही दबाने पड़ते हैं। काजल ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, क्या बेटियां सपने नहीं देख सकती? सरोज के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ महीनों बाद काजल की शादी शहर के एक अमीर परिवार में तय कर दी गई। लड़के का नाम अभिषेक था। बाहर से वह बहुत सभ्य लगता था, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। शादी के दिन काजल दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं, डर था। विदाई के समय उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर मैं कभी वापस न आऊँ तो मेरा गाना मत मरने देना। सरोज ये सुनकर कांप गईं। शादी के बाद काजल की जिंदगी नरक बन गई। अभिषेक शराबी था। उसकी सास हमेशा ताने देती, बहू होकर गाने का शौक है, यहाँ नौकरानी बनकर रहो। काजल धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। एक दिन उसने छुपकर मोबाइल में गाना रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हो गया। लोग उसकी आवाज की तारीफ करने लगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अभिषेक ने वीडियो देख लिया। उसने गुस्से में काजल को कमरे में बंद कर दिया। मेरी इजाजत के बिना कुछ किया तो जान से मार दूंगा। उस रात पहली बार काजल ने मौत के बारे में सोचा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। घर के बाकी लोग सो चुके थे। काजल कमरे में अकेली बैठी धीरे धीरे गाना गा रही थी। तभी दरवाजा खुला। अभिषेक नशे में अंदर आया। उसके हाथ में बेल्ट थी। बहुत गायिका बनने का शौक है ना? उसने बेरहमी से काजल को मारना शुरू कर दिया। काजल चीखती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाया नहीं। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह खबर फैली, काजल ने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी माँ समझ गई थी, उनकी बेटी मरी नहीं थी, उसे मार दिया गया था। काजल की मौत के कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में घर के अंदर किसी लड़की के गाने की आवाज आने लगी। अभिषेक की माँ ने कई बार सफेद साड़ी पहने एक लड़की को सीढ़ियों पर खड़े देखा। एक रात अभिषेक ने कमरे में किसी को गाते सुना, मोरे साजनवा। उसने सोचा कोई टीवी चल रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, कमरे के कोने में काजल खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों से खून बह रहा था और होंठ फटे हुए थे। अभिषेक डर के मारे चीख पड़ा। धीरे धीरे घर में मौतें होने लगीं। पहले अभिषेक की माँ सीढ़ियों से गिरकर मर गईं।
मरने से पहले उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो गा रही है। वो वापस आ गई। फिर एक नौकर ने आत्महत्या कर ली। उसने मरने से पहले दीवार पर खून से लिखा, उसकी आवाज बंद मत करो। पूरा घर डर के साए में जीने लगा। अभिषेक ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही कहा, इस घर में एक ऐसी आत्मा है जिसकी इच्छा अधूरी रह गई और जिसने उसे रोका वो कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। अचानक हवाएं तेज हो गईं, दिए बुझ गए और कमरे में वही गाना गूंजने लगा जो काजल गाया करती थी। तभी काजल की आत्मा दिखाई दी। उसने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ गाना चाहती थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। पूरा कमरा कांपने लगा। तांत्रिक ने अभिषेक से पूछा, क्या तुमने इसकी हत्या की थी? अभिषेक डरते हुए रो पड़ा। हाँ, मैंने गुस्से में इसका गला दबा दिया था। ये सुनते ही काजल की आत्मा चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि घर की खिड़कियां टूट गईं। उसी समय काजल की मां सरोज वहां पहुंची। उन्होंने अपनी बेटी की आत्मा को देखकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे सपनों के लिए कभी खड़ी नहीं हो पाई। काजल की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, बेटियों के शौक उनके मायके में ही पूरे कर दो, वरना दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान रो पड़ा। अचानक काजल की आत्मा ने अभिषेक की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तुमने मेरी आवाज छीन ली। अगले ही पल अभिषेक हवा में उठ गया। उसका शरीर दीवार से टकराने लगा। वो चीखता रहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन काजल की आत्मा नहीं रुकी। कुछ सेकंड बाद अभिषेक की गर्दन टूट गई। पूरा कमरा खून से भर गया और फिर अचानक सब शांत हो गया। काजल की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। जाने से पहले उसने अपनी माँ से कहा, अब किसी बेटी का सपना मत मरने देना। उस घटना के बाद वह घर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, बरसात की रातों में उस घर से एक लड़की के गाने की आवाज आती है। कई लोगों ने सफेद साड़ी पहने एक लड़की को खिड़की के पास बैठकर रोते देखा है। और जो भी उस घर के पास जाकर लड़कियों के सपनों का मजाक उड़ाता है, उसके साथ कोई ना कोई भयानक हादसा जरूर होता है। गांव के बूढ़े लोग आज भी अपनी बेटियों से कहते हैं, अगर उनकी खुशियां पूरी कर सकते हो तो शादी से पहले कर दो, क्योंकि अधूरी इच्छाएं कभी नहीं मरती। उस रात तेज आंधी चल रही थी। सरोज अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी बाहर से हारमोनियम की आवाज